एक दिन की बात है, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। उसी वक्त मेरे लाइफ पार्टनर का फ़ोन आया। उसी वक्त फ़ोन मेरी भाभी ने उठाई और ढेर सारी बातें की। और ठीक उसके बाद मेरी सास ने फ़ोन की और बोली, हमें अपनी बहू से बात करना है। अचानक मेरे घर में सन्नाटे का माहौल छा जाने लगा। ना जाने ऐसा क्या हुआ है, क्यों मेरी बेटी से बात करना चाह रही है। फिर कोई देर सोचने के बाद मेरी भाभी ने बोली, हम आपसे कल बात करवा देंगे। मेरी सास ने भी सोची, चलो ठीक है, कल बात करते हैं। फिर मेरी सास ने फ़ोन रख दी। मेरे पति को मेरे कॉल का इंतज़ार था कि शायद इतने दिन के बाद के फ़ोन आएगा। मेरे लाइफ पार्टनर का फिर मैं दूसरे दिन कॉल किया। पहले मेरी भाभी ने बात की, फिर भाभी ने मोबाइल मुझे दे दिया। फिर हम दोनों ने, हम और हमारी लाइफ पार्टनर ने मिलकर ढेर सारी बातें की। फिर हमारी जीवन की एक कहानी शुरू होती है। हमारी जीवन की कहानी शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगी। मेरे पति ने मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया। अचानक से वह घड़ी एक दिन आ ही गई, जिस दिन का इंतजार था। हमें मानो जीवन की सबसे बड़ी दिन आ गया हो, हमारी शादी का दिन। फिर धीरे धीरे हम दोनों शादी के मंडप की ओर बढ़े और हम लोग शादी कर लिए। फिर आती हमारी विदाई की घड़ी। मेरी माँ ने मुझे विदाई के लिए तैयार किया। अचानक घर में सन्नाटा का माहौल छा गया। मेरी माँ, बहन, भाई, भाभी, पापा और मेरे पूरे परिवार, जितने आए थे मेहमान, सब मेरी विदाई में बहुत रोया गया। मानो घर से बेटी नहीं, आत्मा ले जा रहा हो। और फिर मुझे विदा कर दिया गया घर से। मेरी सास मेरा इंतजार कर रही थी, बहू कब आएगी। जब हम ससुराल पहुंचे तो मेरी सास बहुत खुश थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी माँ बेटी की तरह प्यार दिया। फिर आती हमारी शादीशुदा जिंदगी का। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। हमारे पति बहुत ख्याल रखा करते थे। मेरा मानो दुनिया की सबसे बेस्ट पति हो। मेरे सास भी मुझे बेटी की तरह प्यार दिया। मेरे ससुर मानो उनकी जीवन में भी एक बेटी आ गई है। मेरी सास की कोई बेटी नहीं है। उस घर की मैं एक लौती बहू हूँ, क्योंकि घर के सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। घर वाले मेरी घर आने से बहुत खुश हैं। अचानक से एक दिन मेरे पति ने जीवन की हर पल जीने की वादा किया और हम दोनों बहुत खुश थे। फिर अचानक से मेरे पति को एक जिम्मेदारी याद आ गई। बोले, अब तुम आ गई हो, अब पैसों की ज़रूरत है। पैसा नहीं होगा तो मेरे फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए अब पैसा ज़रूरी है। पैसे के लिए जॉब ज़रूरी है और जॉब के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ में तुम्हारे अपने जीवन में बहुत खुश रखूँगा। और उस दिन से मेरे पति बहुत जिम्मेदार बन गए। मानो उसके सर में बहुत बड़ा बोझ आ गया हो। पैसों का, जिम्मेदारियों का उससे एहसास हो चुका है। जीवन में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और आज जो पढ़ाई में बहुत मन लगाकर पढ़ाई अपना पूरी कर रही है ताकि जॉब लग जाए। आई लव यू पतिदेव। आगे की कहानी समय के साथ बताएंगे होता है क्या। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ऐसे ही कहानी ला सके।